नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है नई नवेली किया सेल्टॉस। ये सेल्टॉस का नया जनरेशन है। किया ने इंडिया के मार्केट में एंट्री सेल्टॉस से मारी थी और जब वो आया था प्रोडक्ट तो काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी धमाकेदार रहा था और एक्चुअली सही सक्सेस भी जो है उसको मिल गई थी। बट यहाँ पे सेल्टॉस जो है वो काफ़ी हद तक बदल गई है। चैसी में बदलाव है, फीचर्स में बदलाव है, क्या चीज़ें कैसी लग रही है, किस में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी बताते हैं। पुरानी सेल्टॉस जो उससे कंपेरिजन होगा और थोड़ा सा कंपेरिजन सियरा से भी होगा, बिकॉज वो ताज़ी ताज़ी नई नई आई है। तो हर एक चीज़ की एक एक करके बात करते हैं और अपने स्टाइल में बात करते हैं। और अपना स्टाइल कौन सा था? अपना स्टाइल था भाई साहब चाबी जो है उसके साथ में शुरुआत करने वाला। थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है मैं कर देता हूँ कैमरा का, बिकॉज आज जो है मेरे पास में अपना जो लेंस है वो नहीं है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि उतना ज़्यादा वाइड ना दिखे, उतना ज़्यादा ज़बरदस्त ना दिखे। अब क्या बूढ़ा हो रहा है आदमी तुम्हारा, तो मैं कैमरा बैग ही घर भूल गया। एनीवे, फिर भी मैं आपको जो है लाली चीज़ें सारी की सारी समझा के जाऊँगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले चाबी से शुरुआत करेंगे। चाबी जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, मतलब हमने अब किया कि कुछ गाड़ियों में देख चुके हैं हम ये लॉक और आपके पास में ये अनलॉक जो है वो दिया हुआ है। लॉक और अनलॉक दबाने पर सारी विंडोज़ रोल अप रोल डाउन होगी, बट सनरूफ पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अनलॉक दबाया तो विंडोज़ तो नीचे जाती हुई दिखेंगे, सनरूफ जो है वो पहले से खुली हुई है। तो अगर मैं लॉक दबा के वापस जो है पूरा मतलब 2 बार दबाया इसलिए हॉर्न जो उसकी चाइम आ गई है, बट ये सनरूफ खुली रह जा रही है ऐसी। तो सनरूफ जो है उसका कंट्रोल डेफिनेटली होना चाहिए था, बट वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन एक चीज़ जो है दी गई है और ज़बरदस्त लगेगी आपको। बाय द वे इसमें होल्ड बटन भी दिया हुआ है और बूट जो है उसको अनलॉक करने का ऑप्शन है, अनलैच करने का नहीं है। और अनलैच से समझ गए होंगे कि अब इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आएगा, बट फिलहाल के लिए होल्ड करके आप जो है इंजन चालू कर सकते हो। लेकिन ये देखो लाइट के करामात देखो, 1 स्वाइप 2 स्वाइप एलईडी, उसके बाद लाइट और इसके बाद और ज़्यादा ब्राइट। गजब ही लाइटिंग का सिस्टम जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? ये आपके पास में 2 डीआरएल है जो कि इंडिकेटर भी बन जाएगी। उसके बाद में ये 3 छोटे छोटे डीआरएल स्ट्रिप है और ये जो 2 लाइट आप देख पा रहे थे जो कि एक्चुअली वापस जलाता हूँ वो मेन हेडलाइट्स है। जी हाँ, एक्चुअली ये अब ओके, इसमें तो अब टाइम लगेगा ना, वैसा पूरा प्रोसेस यहाँ पे सारा का सारा होगा, लेकिन ये हो जाएगा। ये जो है मेन लाइट है और ये हाई बीम, लो बीम, मतलब लो बीम क्या है, ये हाई बीम जब आप जलाओगे तो ये बीम जो है तेज हो जाएगी। तो ये हाई बीम और ये वाला सिस्टम, ये 2 लाइट है मेन आपके पास में, बाकी सब डीआरएल है। देयर इज़ फॉग लैम्प, देयर आर पार्किंग सेंसर्स, एक्चुअली साइड में भी पार्किंग सेंसर है। ये जो सिरोस है उसके इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब जो सिरोस वाला आर्किटेक्चर है तो वैसी स्क्रीन, वैसे ही कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, तो उसमें भी हमने साइड पार्किंग सेंसर देखे थे, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली गाड़ी की साइज़ वाइज जो है उसकी मैं बात करता हूँ पहले, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे इसलिए है। सेल्टॉस के मुकाबले ये थोड़ी चौड़ी हो गई है, सेल्टॉस के मुकाबले काफ़ी लंबी हो गई है। एक्चुअली 100 mm जो है बड़ी है और जो व्हील बेस है वो भी यहाँ पे बड़ा हुआ है, मतलब बड़ा हुआ है या बढ़ा हुआ, दोनों ही सही है। बट हाइट जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, 10 mm हाइट जो है वो कम हुई है। अब ये 10 mm हाइट वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जहाँ सारे मैन्युफैक्चर गाड़ी को चौड़ी बड़ी करने में लगे हुए हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, ये भी जो अपनी सियरा है उसमें ऐसा ऊपर की तरफ था, ऐसा चौड़ा सा था, बट इस गाड़ी को ज़्यादा एरोडायनेमिक, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वाले चक्कर में जो है थोड़ा छोटा और ऐसा स्लीक से बना गया। इनफैक्ट अगर आप ये लाइंस भी देखोगे तो काफ़ी राउंड और वैसी रखी गई है। इसकी वजह से बोनट थोड़ा नीचे सा लगता है, हालांकि है नहीं, वहाँ वाली साइज़ तो उतनी ही है, बट फिर भी ऐसे राउंड और वैसी वाली चीज़ रखी गई है। ग्रिल बड़ी बड़ी आपको देखने को मिल रही है और वो ग्रिल जो है वो आपके पास में यहाँ पर हाउस करती है एक 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा, और उसके बाद में आपके पास में यहाँ रेडार दिया हुआ है। साइड में भी रेडार जो है वो दिए हुए होंगे। अब ये रेडार और जो मैं आपको कुछ फीचर्स जो है बता रहा हूँ, इनके साथ में एक और छोटा सा कैविएट है जो कि मैं धीरे धीरे वेरिएंट बताते बताते आपको बताऊंगा। किया यहाँ पे मेंशन है, लोगो यहाँ लगा हुआ है ये, और साइड में जो है मैं एक चीज़ रख के ऑलरेडी बैठा हूँ, बिकॉज ये कैमरा मुझे पता है यहाँ पे आके फोकस हंटिंग करेगा, तो मैं पहले से उसके लिए प्रिपेयर था। तो मैंने यहाँ पे जो है प्रिपेयर, तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं हमेशा रहता हूँ, यहाँ पे मैं कैमरा भूल गया और अपने आप की अपनी तारीफ भी कर रहा हूँ। ये आपके पास में 18 इंचज़ व्हील है। 18 इंचज़ व्हील पहले भी आया करते थे। 215 विड्थ है, 215 55 R18 ये साइज़ है। एंड MRF वॉन्डर इको रेड टायर जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, डिसेंट टायर। आप ये नियॉन वाला पार्ट देख रहे हो, ये ब्रेक कैलिपर के पास में नियॉन पार्ट जो भी दिया जाएगा। व्हील लुक्स नाइस, कोई भी वो नहीं है। 16, 8, 17, 18 ये 3 साइजेस जो है व्हील्स में आएगी, डिपेंडिंग क्या आपने अगर नोटिस नहीं किया हो साइड में, तो गाड़ी अपने आप लॉक अनलॉक करी। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मैं पास में खड़ा हूँ गाड़ी में। अब चाबी अब जो है एक सिस्टम के साथ में आती है, पैसिव
ऐसे बोलते हैं या प्रॉक्सिमिटी लॉक एंड लॉक। तो चाबी सेंस करके गाड़ी जो है वो लॉक अनलॉक हो जाती है। तो मैं पास में वॉक करूँगा तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे अनलॉक मामला हो गया है और वॉल्यूम खुल गए हैं। और अगर मैं दूर जाऊँगा तो ऑब्वियसली गाड़ी लॉक हो जाएगी। यू कैन टर्न इट ऑफ अंदर से, बट ये ऑप्शन इसमें आने लगा है। अब ये चौड़ी जो है, लंबी जो हुई है, उसका लार्ज पार्ट, इक्वल पार्ट व्हील बेस और इक्वल पार्ट ओवरहैंग में यहाँ पे गया है। बट कैसी है पीछे से? वेल, पीछे से भी एक बार चाबी मुझे फिर से निकाल के चाबी से ही अनलॉक करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे वो एनिमेशन दिखाना है आगे वाला। पीछे भी होता है वो लाइट वाला एनिमेशन, कनेक्टेड लाइट जो आती है। आई थिंक जो नीचे वाला वेरिएंट आते हैं, सबसे नीचे वाले, उसमें कनेक्टेड लाइट नहीं आती है। ये वाला पार्ट बेसिकली उसमें नहीं आता है, तो उसमें शायद ये एनिमेशन नहीं होता है। बट यहाँ पे भी कम ज़्यादा वाला वैसा एनिमेशन होता है। अगेन किया के 2D लोगोज, GT लाइन लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि X लाइन भी अवेलेबल होगा। अब चलो वेरिएंट की बात कर ही रहे हैं तो वो मैं चीज़ बताता हूँ जो बोल रहा हूँ, कैविएट वाली बात। ये जो आपके सामने वेरिएंट खड़ा है, ये टॉप एंड ऑप्शनल वेरिएंट है, ठीक है। GTX O वेरिएंट है। अभी GTX O वेरिएंट जो इनिशियली नहीं आ रहा है, 2-3 फीचर का फ़र्क है इसमें, जिसमें से एक फीचर जो है वो ये ऑल विंडोज़ रोल डाउन वाला है, जो कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी दिखा दिया। एक चीज़ का और फ़र्क है डैश कैम वगैरह का, वो मैं आपको अंदर जाके दिखा दूंगा। बट ये 2-3 और HUD X लाइन जो है उसमें HUD आएगी GTX O वेरिएंट में। तो X लाइन जो है वो अब अलग से लार्जली कोई अलग फीचर कैरी नहीं करेगा। 1-2 चीज़ों का फ़र्क जो है उसमें आएगा, तो मैं आपको बताता रहूँगा। बट वो इनिशियली नहीं आ रहा है, मतलब हो सकता है 1-2 महीने में आ जाए, जब तक आपकी लेने की प्लानिंग बने तब तक आ जाए, बट वो अभी इनिशियली नहीं आ रहा है। एनीवे, तो फिलहाल आपके पास में अगर आपको वाइपर स्पॉट नहीं हुआ है तो वो भी दिखा देता हूँ। वाइपर जो है वो यहाँ पे, ये देखो, ये रहा नीचे की तरफ वाइपर यहाँ पे। तो सारे मैन्युफैक्चरर छुपाने लग गए हैं वाइपर को। एंड यू सी दैट डैश कैम जो यहाँ पे है, इनबिल्ट डैश कैम, ये भी GTX O वेरिएंट का ही पार्ट होगा। तो इसमें एडास और डैश कैम दोनों एक साथ आ सकते हैं, वैसे वाला सिस्टम यहाँ दिया गया है। और रियर में जो कैमरा है वो यहाँ पे है आपके पास में, और पार्किंग सेंसर ऑब्वियसली पीछे भी 6 ही दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी यहाँ से ओपनिंग नहीं है, आपको जो है अंदर से अनलॉक करके वैसे उसको ओपन करना पड़ता है। बूट तक पहुँच गए हैं तो बूट की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे बूट जो है, क्योंकि मेरे पास चाबी जेब में, इसलिए खुल गया, अदरवाइज गाड़ी जो है लॉक्ड है। और ये बूट जो है, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे पास में। 433 लीटर्स का बूट पहले आया करता था, ये 447 का है, यानी कि थोड़ा 14 लीटर के आसपास बड़ा हुआ है। बट आपने अगर नोटिस किया हो, सियरा जो है उसका बूट 600 समथिंग क्लेम किया जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, सियरा का बूट 440 लीटर्स है। अब वो नापने के तरीके पे डिपेंड करता है। तो मैंने अपनी वीडियो में जब बोल दिया था 440, लोगों ने बोला आप 440 क्यों बोल रहे हो, सियरा का बूट तो ज़्यादा है, 622 समथिंग है। एक्चुअली पूरी सीलिंग तक नापोगे तो बूट है, बट सियरा का जो 440 लीटर है, जब आप ये पार्शल शेल्फ लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगी हुई है, और इस तक जब नापा जाएगा तब, ठीक है, तो उसका है। अब इस गाड़ी के साथ में क्या है, सेल्टोस के साथ में, कि अनलाइक सियरा जिसका बूट जो है खड़ा ज़्यादा है, इसका लंबा ज़्यादा है। तो यहाँ पे लोडिंग ऐसे नहीं होगी, ऐसे ज़्यादा होगी। हालांकि आप इसको भी जो है पीछे डाल सकते हो, अगर ये सीट जो है अपने मतलब जैसे ये सीट सबसे आगे रिक्लाइन पोजीशन पे, ये सबसे आगे की तरफ है, ये पीछे रिक्लाइन है, तो इसको भी आगे करोगे तो इसको यहाँ फंसा सकते हो। बट देयर इज़ नो प्रॉपर स्लॉट जैसा सियरा में दिया गया है। बट यू हैव स्पेयर टायर हियर, जो कि 215 विड्थ का तो है, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो नीचे लगभग 3 तो नहीं, 2.5 इंच का स्पेस जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। यानी कि ये शेल्फ नीचे जा सकती थी और ज़्यादा बूट हो सकता था, बट इसको नहीं यूटिलाइज़ किया है। नाउ किया इसकी ग्रेविटी समझे या ना समझे, मैं उनको समझा देता हूँ। इंडियन मैन्युफैक्चरर हर एक स्पेस को जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना सीख रहे हैं, जस्ट लाइक जापानीज़, और उनको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। एस्थेटिक जो है वो तो बढ़िया लग रहे हैं इसके लोडिंग लिप वगैरह के हिसाब से, तो बट इसको और बेटर यूटिलाइज़ किया जा सकता था मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपके पास में सब वूफर प्लेस्ड है, और इस तरफ आपके पास लाइट भी है। देयर इज़ सम स्पेस हियर ऑल्सो, अगर आप नोटिस करो तो अंदर की तरफ जो है यहाँ पे भी एक छोटा सा स्पेस दिया गया है। एनीवे, आपके पास में जो स्पेयर व्हील है वो अलॉय नहीं है, इन केस मैंने आपको नहीं बताया। बाय द वे, पीछे तो इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आता है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे पास में आपको बताने के लिए। ये जो है ऐसे भी खोल सकते हो आप, क्योंकि मैं काफ़ी देर से गाड़ी के पास में हूँ, तो प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक काम नहीं करेगा, तो आप जो है इसको दबा के भी खोल सकते हो मामला। एनीवे, जो मैं बता रहा था बात वो ये है कि यहाँ से करता हूँ मैं हुड अनलैच, और अनलैच करने के बाद आपको यहाँ हाथ डाल के जो आप घुमाओगे, यस, गैस स्ट्रट्स आते हैं। तो आपके पास में किया का कहना है कि एक्चुअली बूट थोड़ा लंबा हो गया है, थोड़ा आगे आ गया है, उस वजह से हैवी हो गया था, तो हमने गैस स्ट्रट्स दे दिए हैं उसको, हैवी ना फील हो उस हिसाब से। यहाँ पे 1.5 टर्बो जी इंजन, जो TGDI इंजन है बेसिकली, वो लगा हुआ है, और इंजन ऑप्शंस पहले वाले ही हैं। 1.5 टर्बो आएगा, 1.5 NA आएगा, और 1.5 डीजल आएगा। सेम पावर फिगर्स है। इफ़ यू वांट द कंपैरिजन, ये 1.5 टर्बो जो है 160 PS बनाता
बनाता है। जो 1.5 NA है जो कि एक्चुअली बहुत बिकता है वो 114 PS बनाता है, और आपके पास में जो डीजल है वो 118 PS बनाता है। अब ये कंपैरिजन में रखोगे तो सियरा के मुकाबले जो NA है वो ज़्यादा पावरफुल है, बाकी जो है लार्जली सेम ही है। बट ये गाड़ी हल्की होगी सियरा से, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि ये गाड़ी जो है इसका मतलब वैसे भी किया और Hyundai जो अपनी गाड़ियाँ हल्की बनाते हैं। हालांकि देयर इज़ दिस थिंग जो कि मुझे मेंशन कर देनी चाहिए ऑलरेडी, सेफ्टी। किया सेल्टॉस बीच में बदनाम हो गई थी, इनफैक्ट पूरा Hyundai ग्रुप जो है, Hyundai किया ग्रुप बदनाम हो गया था सेफ्टी के चक्कर में। इस बार इस जनरेशन के साथ में मुझे लगता है उनको शुरू से ही NCAP रेटिंग्स वगैरह जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि कि ओवरऑल एक्टिव सेफ्टी काफ़ी बढ़िया रहती है, उसमें मेरे को कभी भी डाउट नहीं हुआ है। बट वो जो रेटिंग्स वाला सिस्टम है उसमें इनको अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मामला गड़बड़ होता जाएगा। बट बात ये कर रहा था कि इसका वेट कम होगा, इसकी डायमेंशन कम है, तो उस वजह से जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह में रहेगा। एनीवे, गाड़ी की फिट एंड फिनिश जो है लार्जली ज़बरदस्त है, बट मैं फिट एंड फिनिश की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली इन वेरी लॉन्ग टाइम मेरे को एक फिट एंड फिनिश इशू दिखा है गाड़ी में। ये देख रहे हो आप, ये सॉफ्ट टच है उसको, मतलब ये एक्चुअली फिर से लाइट में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख पा रहे हो आप, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला एज वाला पार्ट, ये सॉफ्ट टच है जिसको जब यहाँ पे फोल्ड किया गया है तो इट इज़ नॉट फोल्डिंग, एंड दिस इज़ नॉट विद दिस कार। एक और गाड़ी देखी मैंने उसमें भी सेम चीज़ है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को ये लगा। फर्स्ट टाइम हमने जो है फिट एंड फिनिश इशू जो है इजीली ऑब्जर्व किया है एक Hyundai किया में। अदरवाइज़ इनकी जो ईऑन, चलो ईऑन में फिर भी मिल जाते थे, वरना ग्रैंड आइटम से लेके ऑब्वियसली इनकी जो EV9 वगैरह कुछ भी आप ले लो, किसी में ऐसा ज़्यादा फिट एंड फिनिश के इशू जो है कभी देखने को मिले नहीं, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला है। एनीवे, अभी और क्या था मेरे पास में, एक और चीज़ मुझे बतानी थी आपको बाहर की तरफ से पहले मैं सोचा अंदर जाऊँ। और कुछ, हाँ, ये जो रूफ रेल जो है वो आपको इतनी मिलती है, दीज रूफ रेल्स आर फंक्शनल। इनफैक्ट एक इस रूफ रेल के साथ में आपको जो है पीछे के, मतलब लिखा तो वैसे यही है डू नॉट लोड, बट वैसे फंक्शन आप इस पर ऐड कर सकते हो क्योंकि होल्ड वगैरह करने का सिस्टम दिया गया है, बट इंडियन लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है। पीछे कैरियर लगा है अगर आपने साइकिल कैरियर, तो ये आपके पास में जो पार्किंग सेंसर्स हैं इनको बंद करने का भी ऑप्शन दिया गया है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। एनीवे, अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बात जो है वो करनी है। लाइट में पहले ऊपर की तरफ टांग देता हूँ क्योंकि अब जो है बातें तसल्ली से करेंगे भाई साहब। ब्यूटीफुल फिट एंड फिनिश गाड़ी की जो है वो आपको देखने को मिलती है थ्रू आउट, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। जिस तरीके से किया Hyundai जो है पूरी गाड़ी का इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी लगाता है, बहुत ही शानदार प्लास्टिक्स जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है, फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया है। बट क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं उनकी बात करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि लार्जली ये वजह क्या, अच्छा सॉरी मेरा कैमरा ये टकरा है यहाँ पे, मैं कहा पता नहीं क्या वजह, ऐसा कि अजीब सा खड़र कैसे आवाज़ आई, कुछ टूटा ना गया। बट एनीवे, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, सिरोस जो है उसके आर्किटेक्चर पे मैंने बोला आपको, इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर, प्लेटफॉर्म अलग है, इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से जो है कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको ये ट्रिनिटी डिस्प्ले आप देखने को मिलती है, 1, 2 और ये 2.5 बोलोगे 3 बोलोगे, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब तो ये जो 1, 2 और 2.5 वाली जो मैं बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसमें एक और चीज़ मुझे ऐड करनी थी सिरोस के बेसिस पे ही, कि यहाँ जिस तरीके का सिरोस में ये पार्ट मिलता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली इधर भी जो है कई चीज़ें बदली है, तो दिस इज़ सॉफ्ट टच, दिस इज़ सॉफ्ट टच, डिस्पाइट द फैक्ट के बीच में गैप दिया हुआ तो लग रहा है कि नहीं होगा, बट दोनों सॉफ्ट टच है। ये ऑब्वियसली वो लेदर फील में दिया गया है, दिस इज़ नॉट सॉफ्ट टच बट वेरी गुड फिनिश। यहाँ पे आपके पास में ORVM से रिलेटेड कंट्रोल है, ये आपके पास में कंट्रोल है लॉक एंड लॉक का, दिस इज़ 1 टच डाउन अप फॉर ऑल विंडोज़, बट दिस इज़ GTX O वेरिएंट जो कि अभी लॉन्च नहीं हो रहा है, तो उसमें जो उस वाले वेरिएंट में 1 टच अप डाउन ऑल नहीं होगा। यहाँ पे मेमोरी सीट आपके पास अवेलेबल है, ये ना सिर्फ मेमोरी सीट है बल्कि आई थिंक ये ORVM भी मेमोरी वाले हैं, इज़ इट, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार की, चलो मैं सीट वीट पीछे करी मैंने, हाँ ORVM जो है वो भी मेमोरी के साथ में आएगा, सीट भी मेमोरी के साथ में आएगी, एंड HUD जो कि अगेन GTX O वेरिएंट में आएगी, वो HUD जो है उसकी सेटिंग भी आपकी इन मेमोरी सीट फंक्शन के साथ में सेट हो जाएगी। बाय द वे, किया ने HUD चेंज कर दी है, सो इफ़ यू सी दिस, वो रिफ्लेक्शन वाली HUD आ गई है विच इज़ लिटिल मोर प्रीमियम देन द रेगुलर HUD, और इसमें ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको दिखाता है अलग अलग, इसमें नेविगेशन इंक्लूडेड है, फिर वो आपका स्पीड वगैरह जो भी दिखाएगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ आपको ये नेविगेशन देखने को मिलती है, मतलब ये स्क्रीन देखने को मिलती है। तो मल्टीपल चीज़ें जो है वो यहाँ पे आने वाली है, ये 2 तरीके की सेटिंग पे आप सेट कर सकते हो, ड्राइवर पोजीशन 1 एंड 2, ये आपके पास में सीट वेंटिलेशन का बटन है, और सीट जो है उसका भी मैं अभी पहले सोचा जाते हुए बताऊँगा, बट 10 वे एडजस्टेबिलिटी आपको मिलती है, लंबार सपोर्ट जो है वो भी इलेक्ट्रिक देखने को मिलता है।
इस तरफ आपके पास में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक रिलीज़ का ऑप्शन है। लार्जली ये बटन इधर यूज़ नहीं आने वाला है, बिकॉज किया क्या करता है, अगर आपने गाड़ी जो है वो डाली है डी में, तो गाड़ी जो है उसका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो रिलीज़ कर देती है। वैसे वाला सिस्टम इस गाड़ी के साथ में आता है। एनीवे, उसके बाद में यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग बढ़िया है, ये चीज़ आज भी दी जाती है। इधर आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, अगेन अ गुड थिंग, जो आज भी दी जाती है। और ये डाउनहिल असिस्ट वाला सिस्टम जो है वो आपको दिया गया है, जिसको डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल किया बोलता है। उसके अलावा इधर आपके पास एक 2 लीटर की बॉटल भी अगर ठूसोगे तो आ जाएगी। इधर ठीक ठाक स्पेस दिया हुआ है, ये भी स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्चुअली एक बड़ा फ़ोन यहाँ पे आ सकता है वैसे तो, गुड, यहाँ पे उस स्पेस को सही यूटिलाइज किया गया। अब स्टीयरिंग पे आते हैं। स्टीयरिंग जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्टमेंट उसका मिलता है आपको, ठीक ठाक एडजस्टमेंट या ठीक ठाक ट्रैवल जो है उसका यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। उसके बाद में ये आपके पास में जो कंट्रोल है ये MID से रिलेटेड है, ये ADAS से रिलेटेड है। ये बेसिकली ADAS के कंट्रोल और ये MID के कंट्रोल आपके पास में हो गए। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंट्रोल आपके पास में अवेलेबल है, म्यूजिक सिस्टम और मोड चेंज करना है, और वॉइस कंट्रोल जो है वॉइस कमांड जो है उसका कंट्रोल दिया गया, एंड देन यू कैन सेट दिस। और इधर आपके पास में ट्रैक्शन मोड, 3 ट्रैक्शन मोड है, स्नो, मड, सैंड, ये आपको देखने को मिलते हैं, जो कि जब भी आप चेंज करोगे तो वो आपको यहाँ पे दिखते जाएंगी। और इधर ये ड्राइव मोड हो गए, जो कि ऑब्वियसली इकोनॉमी, स्पोर्ट और नॉर्मल 3 मोड है। अगर आपने सेट कर रखा है तो थीम जो है वो भी उसके साथ में चेंज होती रहेगी, जो कि आप करंटली यहाँ होते हुए देख रहे हो। ये 3 तरीके की थीम आती है, ठीक है। ये स्टीयरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ होगी। इधर आपके पास में अवेलेबल है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, मतलब रेन सेंसिंग वाइपर होंगे तो ऑटोमेटिक होंगे, वो यहाँ पे अवेलेबल है। और इस तरफ आपके पास अवेलेबल है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, तो ये दोनों कंट्रोल इधर दिए गए हैं। उसके बाद में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो एम्बिएंट लाइट है इसको मल्टीपल वेज में एडजस्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट इंडिपेंडेंटली कंट्रोल, आई बिलीव। इधर और इधर वाली का कलर सेम ही रहेगा, अलग अलग वैसे नहीं हो सकता कि ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर, वैसा नहीं होगा। शेड में थोड़ा सा फर्क होगा, बट वैसे फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में और कोई चीज़, स्टीयरिंग तो आप देख ही पा रहे हो। MID लार्जली वही है जो हमने सिरोस वगैरह में कई जगह देखी थी। क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ये नेविगेशन वाला पार्ट, अगर आप इनबिल्ट नेविगेशन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे दिखाता रहता है। और सेम HUD वाले वेरिएंट में HUD में भी दिखाएगा। यहाँ पे आपके पास में सेटिंग्स जो हैं, जिसको अगर आप होल्ड करके दबा के रखोगे तो इधर सेटिंग्स नहीं आएगी, वो एक्चुअली आएगी यहाँ पे। तो ये किया कनेक्ट बाद में शुरू करेंगे हम। अगर आप देखोगे तो ये सेटअप यहाँ पे सारा हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स, एक्चुअली ओके वेट वापस कहाँ गया, हाँ, ये होल्ड करके अगर ओके दबा के रखूँगा तो सेटिंग जो है वो इधर ओपन होगी। तो ये ADAS वगैरह कई चीज़ों से रिलेटेड सेटिंग जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बट फिलहाल जो है आगे जाते हैं, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर है आपके, उसमें टायर प्रेशर इंडिकेटर है, फ्यूल एफिशिएंसी बताएगा यहाँ पे। भाई ये क्या फ्यूल एफिशिएंसी, पता है जो मैं आपको बता रहा था कि 8 kmpl पे सियरा की फ्यूल एफिशिएंसी लॉक थी। मैन्युफैक्चरर कई बार ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए। अब गाड़ी खड़ी है यहाँ पे पिछले काफ़ी देर, 40 घंटे से गाड़ी जो है वो सिर्फ 51 किलोमीटर चली है, जो कि एक जगह से चल के यहाँ पे आई, ट्रक से उतर के जब आई तो 51 किलोमीटर, एक्चुअली नहीं, उसमें 30 किलोमीटर समथिंग चली होगी, 20 पहले चली हुई होगी। उसके बाद में ये गाड़ी ऑलमोस्ट 35 मिनट से खड़ी है और चालू है, तो फ्यूल एफिशिएंसी ये दिखाने लग गया इसका। आई विल रीसेट इट ऑब्वियसली, फिर थोड़ा मार्किंग थोड़ा टाइम बदल जाएगी। हाँ, ये 4 घंटे से गाड़ी खड़ी है पिछले, और 0.5 kmpl फ्यूल एफिशिएंसी। गाड़ी मूव नहीं हुई है, वहाँ से गाड़ी जो है वो यहाँ पे आई थी, थोड़ा एक प्लेटफॉर्म हुआ था, तो उस वजह से ऐसा दिखा रहा है। तो इस वजह से कई बार मैन्युफैक्चरर लॉक कर देते हैं कि एक सर्टेन चीज़ से नीचे नहीं जानी चाहिए फ्यूल एफिशिएंसी, इसलिए सियरा की फ्यूल एफिशिएंसी 8 पे लॉक थी। तो इसलिए हम ड्राइव कर रहे थे, कैसे भी ड्राइव करो 8 से नीचे फ्यूल एफिशिएंसी जा ही नहीं रही थी उसकी, तो ये चक्कर था। बट यहाँ पे लॉक नहीं है, तो इस वजह से ऐसी फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है। बाकी ये इंजन लार्डली पहले जैसी फ्यूल एफिशिएंसी देगा, कुछ वैसा चेंज मेरे ख्याल से नहीं होगा। एग्जैक्ट फिगर तो जब क्लेम होंगे तो पता चलेगा। इनफैक्ट उसके बाद में यहाँ पे और कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आपको पार्क वगैरह किस मोड में गाड़ी है वो सब चीज़ें दिखती रहेगी। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे PRNDS के अलावा कुछ नहीं है, वो रेगुलर चीज़ें अपनी जो आती है वो आती रहेगी। अब आते हैं इस स्क्रीन पे, ये आपको बीच वाली इस स्क्रीन के 2-4 फीचर दिखा दूं मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक चीज़ मेरे को लगता है इसमें मिसिंग रहती है हमेशा, वो सिंक वाला ऑप्शन जो है वो अगर दे देते तो। बट ऑटो आपके पास में कंट्रोल, यहाँ पे ऑटो की सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। दिस इज प्रॉपर टच स्क्रीन, ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसा ये टच स्क्रीन, इसमें ये चीज़ें चेंज हो जाती है। एनिमेशन वगैरह भी, अगर आप जैसे मोड वगैरह से रिलेटेड बात करोगे तो वो मोड वगैरह जब चेंज करते हो तो उसमें जो है चीज़ें बदलती है। यहाँ पे इसको क्लिक करने पर तो लार्जली आपके पास में इधर प्रॉपर सेटिंग्स वगैरह खुल जाती है। ये आपके पास में, ओ अच्छा, ये काम नहीं करता क्या? मुझे लगा ये काम करता है ये। ओ नहीं सॉरी, इसका तो कंट्रोल आता है ना, या मैं भी क्या मतलब सच में ज़्यादा बूढ़ा हो गया क्या मैं। इसका यहाँ पे सेपरेट कंट्रोल आता है। तो एसी का टेम्परेचर और ब्लोअर का कंट्रोल आता है, और मोड जो है उसका कंट्रोल आता है, और आपका पैसेंजर जो है वो अपने हिसाब से कर सकता है, उसके कंट्रोल जरूर आते हैं। बाकी कुछ चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे ऑटो पे डाल के करने वाला सीन यहाँ पे है आपके। ये एक्चुअली ऑटो 1 पे कर देता हूँ। देन सर्कुलेशन, और ये आपका डीफ अगर आपको रियर या फ्रंट वाला करना है तो उसका सेटिंग आपके पास में यहाँ पे आती है। और जो क्या टेम्परेचर है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो,
सिंक का बटन भी तो है यार यहाँ पे, मतलब मैं तो सच में बूढ़ा हो गया हूँ। सिंक जो है उसका बटन मैंने एक्चुअली पहले नहीं देखा था, सिरोस वगैरह में नहीं देखा था, इसी में मैंने यहाँ पे देखा। एंड ये होगा क्या, इससे आपको अगर और ज़्यादा सेटिंग्स खोलनी है तो वो आप जो है यहाँ पे खोल सकते हो, उसके लिए बटन दिया गया है द एनिमेशन ऑन। देयर इज़ नो AQI सिस्टम, देयर इज़ नथिंग। किया ने बोला सप्लाई कंस्ट्रेंट है इसलिए हमने जो है वो पार्ट निकाल दिया है। वैसे बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं आ रहा था, हमने जो एयर फिल्टर है उसी के बेसिस पे लार्जली फिल्ट्रेशन हो रहा था, तो वो है बस इस जस्ट की AQI जो है वो उसका मीटर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आपको कितना फ़र्क पड़ता है इससे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे आपके पास में अब आ गई है वो स्क्रीन जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो पे आपको मिलेगा आपको लगभग सारे वेरिएंट में, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 12 इंच की डिस्प्ले जो है वो टॉप के कुछ वेरिएंट्स में मिलेगी, लोअर वाले में 10 पॉइंट समथिंग 25 समथिंग मिलेगी, और उसमें 8 स्पीकर की जगह 6 स्पीकर सेटअप मिलेगा। अब ये 8 स्पीकर सेटअप बहुत ज़बरदस्त नहीं है इसका, इस सेगमेंट में काफ़ी गाड़ियाँ ज़बरदस्त म्यूजिक सिस्टम के साथ में आती है। दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। डिसेंट है, फटती नहीं आवाज़ वैसे वाला है, बट ये स्क्रीन ज़बरदस्त है भाई साहब। फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, कार वॉश मोड, शेयर डेस्टिनेशन, वेदर सेटिंग से कुछ चीज़ें इसमें आती हैं। इनबिल्ट नेविगेशन इसका आता है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर सकते हो तो वाली चीज़ भी है। यहाँ पे व्हीकल नेविगेशन, साउंड, फ़ोन कनेक्शन, यूज़र प्रोफाइल रिकग्निशन वगैरह वगैरह, ये कई सेटिंग्स आप देख पा रहे हो। लेआउट, डिस्प्ले, बटन, क्लस्टर। अभी क्लस्टर जो है उसमें बेसिकली क्लस्टर का कॉन्टेंट सिलेक्शन क्या क्या दिखाना चाहिए, ट्रैफिक साइन वगैरह डिस्प्ले होना है नहीं होना है, ब्लाइंड वाइपर लाइट डिस्प्ले वगैरह हर चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे, मतलब इस गाड़ी में जितनी सेटिंग्स आप कर सकते हो क्लस्टर और कई चीज़ों से रिलेटेड, आपको जो है 5-6 दिन लगेंगे इसकी सेटिंग्स के थ्रू जाने में और उनको फिर याद करने में कि कौन सी सेटिंग्स कहाँ दी गई है। बट व्हीकल से रिलेटेड कई और चीज़ें, ड्राइवर असिस्टेंस वगैरह जो है उससे रिलेटेड कई चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जिसमें भी अगेन मल्टीपल सेटिंग्स आपके पास में यहाँ दी गई है। आप बैठ के देखते रहो, काफ़ी सारे फीचर्स है एडास से रिलेटेड। जो टॉप एंड है उसमें 28 आएंगे, जो ये ऑप्शनल वाला है अदरवाइज़ जो आपके पास 22 आएंगे। कुछ फ़र्क है, हालांकि रियर फंक्शन जो है रियर क्रॉस अलर्ट वगैरह वाला वो आपको मतलब जो भी ए वेरिएंट है GTX A, HTX A, उस सारे A में ADAS से रिलेटेड फंक्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पे। एनीवे उसके बाद में क्लाइमेट, सीट, लाइट्स वगैरह वगैरह कई कंट्रोल हैं। ऑब्वियसली इंटीरियर एक्सटीरियर कई लाइट्स के कंट्रोल है। जो एम्बियन लाइट है वो मैं जो आपको बोल रहा था वो यहाँ पे आपके पास में। यू कैन ऑल्सो लिंक दी एम्बियन लाइट टू ड्राइव मोड, डिम अंडर डार्कन कंडीशन वगैरह वगैरह, जो कि बेसिकली जब भी आप ड्राइव मोड चेंज करोगे तो द एम्बियन लाइट विल ऑल्सो चेंज। स्पोर्ट मोड में आते ही रेड हो जाएगी, इकोनॉमी में ग्रीन हो जाएगी, नॉर्मल में जो है वाइट वाले टोन में लाइट चली जाएगी। उसके बाद में आपके पास में क्या चीज़ अवेलेबल है, और डिजिटल की वाला फंक्शन भी आएगा इसमें, तो वो भी है यहाँ पे बनी हुई आ रही है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा है, कोई भी किसी तरीके का इशू कैमरा से रिलेटेड नहीं है। वेरी नाइस क्लीन क्वालिटी, और गाड़ी जो इसका कलर मैच नहीं हो रहा है, बस यही एक समस्या है यहाँ पे। उसके अलावा ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे ये स्प्लिट फंक्शन में भी काम करती है। कुछ चीज़ें जैसे कि वेदर, डेटा, स्पोर्ट्स वगैरह का चीज़ें वो जो है आपको साइड में भी दिखा सकता है, वैसे वाले स्प्लिट फंक्शनलिटी के साथ में आती है। शॉर्टकट्स भी आपके पास में कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। स्प्लिट स्क्रीन जो है वो यहाँ से एक्टिवेट होगी डिपेंडिंग, अगर आपने कुछ सेट कर दिया है, वेदर जैसे खोला है तो अभी तो अच्छा वो किया कनेक्टेड वाला सिस्टम ऑन नहीं है, तो स्प्लिट में वही कनेक्टेड वाली चीज़ें आती है, जैसे डेटा उठाना और उसको डिस्प्ले करना, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे। मैप आपका बिना जो है कनेक्टेड वाला सिस्टम काम करेगा, मतलब ऑफलाइन जो है वैसा लोडेड है, और बढ़िया डिटेल मैप में जो है इनके आने लग गई है। उसके अलावा कुछ ऐसा स्क्रीन में नहीं था आई थिंक जो मुझे आपको दिखाना है अलग से। हाँ, ये कैरियर मोड जो मैं बोल रहा था, पीछे अगर आप बाइक डालोगे और अगर आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जो है वो भी लिमिटेड है, और आपके रियर जो है सिस्टम वो काम नहीं करेंगे, अपना सेंसर्स वगैरह, क्योंकि आपने ये सिस्टम कर दिया है, और आप इसको बंद भी ईजिली यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पे आई डोंट थिंक सो। ओवर द एयर सिस्टम आएंगे, जो टॉप एंड होगा उसमें ओटा वाला सिस्टम होगा, तो उससे रिलेटेड कई फंक्शन यहाँ दिखा रहा है। गुड थिंग, कुछ चीज़ों का शॉर्टकट है। तो एंड्रॉइड और एप्पल का आप जब कनेक्ट होते हो तो पूरी स्क्रीन जो है ले लेता है, आपको होम बटन दबाओ आप सीधा पीछे आ जाओगे। वेरी नाइस। मैप के लिए आपके पास में शॉर्टकट है, सर्च के लिए आपके पास में शॉर्टकट है, मीडिया के लिए आपके पास में शॉर्टकट है, फेवरेट कुछ भी आप अपना इसमें लगा सकते हो। वेरी नाइस। फेवरेट में ऑप्शन क्या है, मीडिया, मैप, क्वाइट मोड, डिस्प्ले ऑन ऑफ, विच इज़ एक्चुअली ए गुड थिंग। मैं तो इस पर सेट करना चाहूँगा, रात में जो है एक बटन दबाया और हो गया। वेरी नाइस, ये चीज़ बहुत बढ़िया करते हो तुम लोग। सेटिंग जो है उसके लिए भी आपने रख ली। बाय द वे ऐसे आवाज़ नहीं कर रहा है, ऐसे थोड़ी सी आवाज़ कर रहा है, अदरवाइज जैसे ये आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। बट मतलब इट्स नॉट, ऐसे करने पर नहीं कर रहा है आवाज़, विच इज़ अ गुड थिंग। ऐसा कोई इसमें नॉट कमी, बट मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके का फंक्शन, मतलब अलग अलग टेक्टाइल है, ये बढ़िया चीज़ लगती है मुझे। जो भी कंपनी नॉब देती है आज तक, भाई साहब तुम्हें सल्यूट है, देते रहना। हालांकि मैं एक चीज़ बताना भूल गया, और इससे पहले मैं भूल जाऊँ मैं आपको याद दिलाता हूँ।
ये जो फंक्शन एडिशन इन्होंने किया है, ये सिरोस में भी देखा था, ये काफ़ी ज़्यादा चिकना है एंड इट इज़ रियली नॉट दैट ग्रेट। मतलब चलेगा बट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा फिर चलेगा, ऐसे इजीली नहीं जो है स्वाइप इसको कर पाते हो। किया इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, थोड़ा शार्प इसको कर दो ताकि ये इजीली मतलब मैं ऐसे कर पाऊँ। जैसे देखो नहीं हो रहा है, दबा के करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और शार्प किया जा सकता है। यहाँ पे आपके पास में 3 टाइप सीज जो हैं वो मिल जाएगी आपको। इससे नॉट 65 या सम फास्ट चार्जिंग, बट किया का स्टैंडर्ड है वो 22, 25 ऐसे 24 समथिंग वॉट डिस्चार्ज वाला सिस्टम देते ही हैं। बट अच्छी बात ये है कि रबराइज पैड इसको दिया गया है। मेरा फ़ोन चार्ज होते वक्त मूव नहीं हो रहा था, वेरी नाइस पार्ट। और थोड़ा बड़ा भी है, जब फ़ोन नहीं चार्ज कर रहे हो तो आपके पास में ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाता है। इधर आपके पास इंजन स्टार्ट ऑफ सिस्टम है, ऑटो होल्ड वाला सिस्टम यहाँ दिया गया है। पार्किंग टाइम फ्रंट वाली ऑफ करनी है, ऑन करनी है, और यहाँ से कर सकते हो। और ये 360 डिग्री कैमरा क्विकली एक्सेस करना है तो वो सीन है। ये कुछ आपको कंट्रोल ऐसा मिलेगा, इधर आप डालोगे तो आपके उसमें ड्राइव मोड जो है वैसे हो जाएगा। और बढ़िया स्मूथ सिस्टम है, कोई भी इशू किस तरीके का नहीं है। 2 कप होल्डर अलग अलग साइज़ के, बॉटल होल्डर कह लो या कप होल्डर कह लो, वेरी स्मूथ ऑपरेशन, ज़बरदस्त बढ़िया क्वालिटी जो है उसकी यहाँ दी गई है। देयर इज़ अ 12 वोल्ट सॉकेट जो कि यहाँ दिया गया है, अदरवाइज़ ये इतना बड़ा नहीं है। बट ये जो आप देख पा रहे हो ये स्लाइड नहीं होता है, यहाँ फिक्स रहता है, हालांकि इजीली हाथ रखा जा सकता है। उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं एम्बिएंट लाइट यहाँ पे भी रन कर रही है, एसी इन्वेंट्स इधर दिए हुए हैं। दिस इज़ सॉफ्ट टच, दिस इज़ नॉट सॉफ्ट टच, दिस इज़ द सॉफ्ट टच पार्ट। बट नीचे ग्लव बॉक्स थोड़ा छोटा है, इल्यूमिनेटेड नहीं है और कूल्ड भी नहीं है। कूल्ड दे देना चाहिए था मेरे ख्याल से, बाकी ऐसा कोई समस्या बड़ी नहीं है। ये आपके पास में हो गई ORVM जो है इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर वाला सिस्टम है। दिस इज़ द डैश कैम, यू कैन ऑल्सो टर्न इट ऑफ। यहाँ से मैं चालू करूँगा तो आप ये नीचे देख पाओगे। रियर और फ्रंट दोनों वाला सिस्टम है डैश कैम में, और फुल HD ये रिकॉर्ड करता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी नहीं है, बट आई बिलीव ये एक्सेसरी में भी होना चाहिए। बट इसकी पैकेजिंग बहुत नीट है, एक भी वायर नहीं दिखता है, ना आगे ना पीछे, एक भी वायर आपको इसका नहीं दिखता है, ठीक है। लाइट्स यहाँ से आप जो चालू कर सकते हो, LED लाइट दी गई है। और यहाँ पे आपके पास में सन ग्लास होल्डर जो भी दिया गया है। सनरूफ जो है ऑब्वियसली, ओ मेरी लाइट बाहर आ जाओ। सनरूफ जो है वो आपके पास में पैनोरामिक वाली है, इट ओपन्स, हाँ इतनी खुलती है, काफ़ी बड़ी खुलती है। प्लीज़ अपने बच्चों को इससे बाहर ना सुखाएं, आप उनको जो है घर पे सुखा सकते हैं, बट यहाँ ना सुखाएं कृपया करके, वैसे वाली सीट है, वैसे वाली चीज़ है। एनीवे, तो ये मैं फिर से यहाँ रोक देता हूँ ताकि मैं अपनी लाइट जो है वो इसमें फंसा पाऊँ, जिससे और बेटर क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखो यहाँ पे देयर इज़ नो वैनिटी मिरर, इनफैक्ट ये एक्सटेंड नहीं होता है। इस पर तो भाई साहब मैं नंबर काटूंगा इनके, ठीक है। सियरा ने यहाँ पे बेटर काम किया है। इधर भी आपको वैनिटी लाइट नहीं मिलती है, बट आपको वैनिटी मिरर फॉर्चुनेटली मिल जाता है। और ये लाइट आपके फेस की तरफ नहीं आती, तो इट्स नॉट हेल्पिंग मच। ये चीज़ कैसे मिस कर सकते हो यार आप, एक्चुअली किसी भी गाड़ी में नहीं देते हैं, तो ये चीज़ देनी चाहिए आपको, जो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ सीट अपने हिसाब से एडजस्ट, और सीट जो एडजस्ट करने जाऊँ उससे पहले बाहर जाके एक बार सीट के बारे में हम फिर से बात करेंगे, बिकॉज एक चीज़ है इसके बारे में बात करने लायक जो कि मैं बात करना भूल गया हूँ, अभी तक मैंने बताई नहीं है। एडजस्टमेंट यहाँ पे सही है मेरे हिसाब से है। ऑब्वियसली वेलकम वाला फंक्शन आता है, एंट्री एग्जिट वाला सिस्टम, बट सीट आगे पीछे वाला सिस्टम है, ये रेक्लाइनर वाला सिस्टम है आपके पास में, यहाँ पे लंबार वाला सिस्टम है। देयर इज़ दिस सिस्टम ऑल्सो, देख पा रहे हो आप, ये थाई सपोर्ट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई ये सीट एडजस्ट कर देती है, मज़ेदार काम इसका वो है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे स्पेस कितना है, बिकॉज दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सीट जो है चौड़ी उतनी नहीं है, थोड़ी सी कम चौड़ी है, मतलब ऐसा एक इतना कम है, इतनी कम चौड़ी जो है आगे की तरफ है। बट इसका ऊपर एलिवेशन आप देख ही पा रहे होंगे, थाई सपोर्ट सुधार दिया है भाई इन्होंने, ग्रेट थाई सपोर्ट, मेरी हाइट के हिसाब से कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे भी स्पेस सही है, इधर आपके पास मैगजीन होल्डर दिया गया है। क्रिटिसिज्म मैं फिर भी कर सकता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टाइप सी दिया गया है, यहाँ पे AC वेंट दिए गए हैं, देयर इज़ गुड बिग स्पेस चीज़ें रखने के लिए यहाँ पे, और एमिनिटीज़ के नाम पे आपको पीछे की तरफ ये भी मिल जाएगा। भाई सॉलिड बंद नहीं हुआ कुछ जैसे, डिस्पाइट द फैक्ट कि सनरूफ जो है खुली है, तो एयर पास होने का सिस्टम है, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पे आपके पास में वन टच अप डाउन वाला सब कुछ दिया गया है, ठीक है। ये सनशेड मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, जिसको आप ऐसे फंसा सकते हो। बट मैं बता रहा था आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि ये अगर आप देखो तो कैमरा बाहर करके मैं दिखाता हूँ, हेडरूम ठीक है, ये रेक्लाइन वाला ऑप्शन भी आपके पास में, दिस इज ऑल द वे रेक्लाइन, दिस इज ऑल द वे अप, हुआ ना, नहीं ये नहीं ज़्यादा ही, हाँ ये वाला पार्ट है, और फिर ऑल द वे रेक्लाइन है, तो ठीक ठाक रेक्लाइन है, कोई इशू मेरे को उससे नहीं है। मेरे को इशू जो है वो ये है,
3 बड़े एडल्ट मेरी साइज़ के यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। 3 हेडरेस्ट, 3 सीट बेल्ट वगैरह सब दिए गए हैं, 3 बड़े एडल्ट नहीं बैठेंगे, 2 बड़े एडल्ट, एक बच्चा अभी भी कंफर्ट बैठेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि थोड़ी सी चौड़ी हुई है अंदर जगह, तो थोड़ा और बेटर से आप 2 लोग और एक बच्चा जो है वो ढंग से बैठ जाओगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। पर 3 एडल्ट बैठने जाओगे तो 100-200 किलोमीटर की ट्रिप ही प्यार से कर पाओगे। एंड ये पार्ट को हार्ड रखा गया है, ठीक है। तो अगर इसको सॉफ्ट रखा जाता तो फिर भी अगर मेरे टच भी अंदर, चलो मेरे तो टच नहीं होगा, बट मान लो आगे 6 फुट से भी ज़्यादा लंबा बंदा बैठ गया तो ये टच थोड़ा कंफर्टेबली हो पाता, मैं इसके अंदर पाँव के लगा पाता, तो वो थोड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम है। बट दिस लुक्स वेरी नीट, वेरी प्रीमियम। तो आपके पास एक कॉम्प्रोमाइज़ है, दूसरी बढ़िया चीज़ है यहाँ पे ये नेट वाला फिनिश जो है वो दी गई है। दिस लुक्स वेरी नाइस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ऑब्वियसली ये ऊपर वगैरह भी होता है और बढ़िया क्वालिटी वगैरह भी उसकी वहाँ पे है, बट थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक ये सीट कंप्लीटली बैक है और ये भी थोड़ी सी रिक्लाइन है, तो यहाँ पे मैं जब बैठूंगा तो ये पूरा टच तो नहीं हो रहा है, बट जैसे ये वाला पार्ट जब टच होगा तो दिस शुड हैव बीन लिटिल सॉफ्ट, तो मैं से अंदर की तरफ पुश कर सकता था, भाई कोई इशू नहीं है। ये देख लो, ये कंप्लीटली बैक है, आगे जो है एक 6 फुट 5 इंच का बंदा भी बैठ जाएगा, तो उस हिसाब से फिर इतना स्पेस पीछे की तरफ बचेगा। बढ़िया हाथ वाथ रखने का स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस, इधर भी सामान रखने का, नीचे भी जो है डिसेंट स्पेस दिया गया है आपको, सब चीज़ें बढ़िया है, सारे बटन लीवर्स वगैरह जो है वो भी बढ़िया है, खींचने मिलने में कोई भी इशू उनमें भी नहीं लगता है। नाइस, दरवाज़ा उधर वाला खुला है और उधर से ही उतरें। एक्चुअली आइसोफिक चाइल्ड सीट जो यहाँ दी हुई है, एक्चुअली उतरना क्या है उधर, आपको मैंने बूट तो आपको पहले दिखा दिया, ये टक करने के लिए। बाय द वे एक चीज़ बताओ मुझे, ये क्या है? एक्चुअली आपको पता ही चल गया होगा ये क्या है, तो ठीक है, ये आपको जो बजे ना उसके हिसाब से इसको यहाँ दिया गया है बिलीव, या वो नीचे से निकला है, बताओ क्या है ये, कमेंट करो क्या है, समझ में आएगा। बाकी इस तरफ वाले में नहीं होगा, बिल्कुल ड्राइवर तो सीट बेल्ट पहन के चलाता है सारे टाइम पे, बट यहाँ पे भी ये स्ट्रैप इस तरीके का दिया गया। चलो देखो बात क्या है वो बताता हूँ, वो समझाता हूँ मैं आपको। सेल्टॉस जो है वो एक्चुअली एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस फिर भी आपको शायद ऑब्जर्व करने में नहीं आ रहे होंगे कि कितने चेंजेस हुए हैं, मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वगैरह। कोई खास बड़ी यूएसपी भी ऐसा नहीं रखी गई अपार्ट फ्रॉम चलो कुछ सीट्स वगैरह में चेंजेस, स्क्रीन वगैरह चेंज की है। दिस इज़ अ इंक्रीमेंटल अपडेट जिसमें चीज़ें सुधारी गई है, कुछ भी बहुत नया बहुत अतरंगी जो है वो नहीं लाया गया है। दैट्स वाई आई बिलीव प्राइस जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी प्राइस जो है अगर इसकी बढ़ा दी जाए। मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये लुक्स कैसे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये गाड़ी ओवरऑल लग कैसी रही है। मुझे लगता है कि लार्जली जो है, एक तो मैंने 2 ही कलर में देखी इसमें और एक्स लाइन में, जो कि आप अभी बी-रोल वगैरह बीच बीच में देख भी पा रहे थे, अभी भी देख रहे हो। तो एक्स लाइन और यही है, और एक्स लाइन अब 2 कलर में आएगा, ग्रेफाइट और एक कंप्लीट अरोरा ब्लैक टाइप कुछ कलर में आएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसा आपको गाड़ी ओवरऑल प्रोडक्ट लग रहा है। इट्स जस्ट मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट और बेहतर, और किया के साथ में रिलायबिलिटी वगैरह वाली चीज़ है कि जो भी चीज़ दी गई है, जैसी भी दी गई है, हमेशा वैसी काम करती है, वो वाला पार्ट है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ाई जा सकती इस प्रोडक्ट की, मे बी इंक्रीमेंट ऑफ लेट्स से 30,000 और 40,000 समथिंग लाइक दैट, उससे ज़्यादा प्राइस जो इसकी डेफिनेटली नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है प्राइस के साथ में, कैसा गेम खेला जाता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे प्राइसिंग नहीं पता है, और बल्कि अगर पता होगी तो मैं ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं लुक दूंगा, बट लार्जली ऐसे जो है प्राइस नहीं पता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताओ आपको क्या लगता है, कैसी चीज़ लगती है। अगर कुछ सजेशन वगैरह हो वीडियो में, ऑब्वियसली इस पार्ट पर सजेशन मत देना कि कैमरा की क्वालिटी सुधारो, बिकॉज आज कैमरा जो है मेरा आई नहीं मेरे पास में। फिलहाल चीज़ें इतनी ही। उनको वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, लो बीम पे चलिए, भले ही इसमें ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट वगैरह जो है वो आपको दे दिए गए हैं। बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वाइपर नए हैं भाई साहब, ललित ने याद दिलाया, पहले मेरे को याद नहीं आया था। मतलब बेसिकली फिनिश जो है यहाँ पे नहीं है।